तो पिछली क्लास में तुम लोगों को मैंने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन थोड़ा बहुत सिखाया था, याद है? यस सर। तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसको मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। जैसे सपोज ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थ्रो किया गया, तो ये क्या होगा? ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ऐसा होगा? यस सर। यस सर। तो इस बिल्डिंग की हाइट मान लो हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लो नेगेटिव कहते हैं। ठीक है? ओके सर। तो इनिशियल वेलोसिटी इसको क्या लिखेंगे? प्लस यू लिखेंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। माइनस जी। इस पर फोर्स हमेशा mg नीचे लगता रहेगा, वेट इसका, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी नहीं, नीचे है तो माइनस कितना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? सर एच। माइनस एच। इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो फाइनली एच नीचे आया ना, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। Sir, can you explain it again? व्हाट? Sir, like I joined late, so this. एक ऑब्जेक्ट को h हाइट के बिल्डिंग के ऊपर से u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, सो प्लस यू। इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे की ओर g होगा, सो माइनस जी। फाइनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऊपर से h हाइट नीचे आ गया तो माइनस h। कॉमन सेंस है ये? Yes, sir. और ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया, है ना? Yes, sir. तो ये एग्जांपल हो गया मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। इसको कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया। अब देखो इसको अप्लाई कर पाते हो या नहीं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मान लो, चलो ये सिंपल वाला लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल समझो, जो ऊपर लिखा है एग्जैक्टली वही है, कोई वेरिएशन नहीं किया। धीरे धीरे इसमें वेरिएशन करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. कोशिश करो जरा। Sir, done. क्या आया बताओ? Sir, 4 seconds. Sir, first, yeah. सबको वही आया? Yes, sir. वेरी गुड। सबको आया तो सही ही होगा। इतना 40 मीटर हाइट है। सो ये 40 मीटर के हाइट से एक ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड से थ्रो किया? 10 meter per second. Yes, sir. 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये ऊपर जाकर नीचे आएगा, यही पूछा है। तो इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट हो गया -40 मीटर। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी हो गया +10 मीटर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे, जो पिछली क्लास में देखा था हम लोगों ने। सो -40 इज इक्वल टू 10T -5T स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। सो 5T स्क्वायर -10T -40, दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज T स्क्वायर -2T -8, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये? T -4 इंटू T +2, ऐसा कुछ पक्का या कुछ और? नहीं सर, यही है। तो यहाँ से दो वैल्यू मिली मुझे टाइम की, एक 4 सेकेंड्स
और दूसरा इस क्वाड्रेटिक से मुझे मिला -2 सेकेंड्स। तो ये -2 सेकेंड्स का कोई मीनिंग नहीं है, 4 सेकेंड आंसर। इजी था, सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. का सब फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे ना, क्यों 0? क्योंकि रेस्ट में ऊपर से पेगा तो v 0 होगा। v 0 क्यों होगा बेटा? कि 0 स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा? सर आंखें में रेस्ट में हो जाएगा ना। हाँ, तो ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद रेस्ट में आएगा ना। अच्छा, लेकिन ग्राउंड को रेस्ट में स्ट्राइक नहीं करेगा ना, ग्राउंड को तो कुछ स्पीड से स्ट्राइक करेगा। ओके सर। पर एक और चीज, अगर वो 40 मीटर के टावर से ऊपर फेंकेगा तो सर ऊपर और जाएगा ना सर, हम लोग उसे इग्नोर करेंगे। कहाँ इग्नोर किया हमने? नहीं इग्नोर किया। सर मतलब अभी वो अगर 40 मीटर के टावर के ऊपर से ही वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेगा, और सर और थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा? हाँ जाएगा ऊपर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? टाइम कितना लगा ये पूछ रहा हूँ, जाएगा ऊपर, किसने कहा नहीं जाएगा? ऐसा क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट बस 40 मीटर लिया है। डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, -40 ही होगा ना। यस। डिस्प्लेसमेंट -40 ही होगा, लिया मतलब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। -40 ही होगा तो -40 ही लिया, यस सर। है ना। एक और करो। तो इस क्वेश्चन को देखो, पहले बताओ समझ पा रहे हो या नहीं क्वेश्चन को। लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो ठीक है। Sir, question. क्या बोल रहे हो बेटा? समझ में आया question? आया, वेरी गुड। सर वेलोसिटी का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा ना हमें? वेलोसिटी का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा? किस वेलोसिटी का? सर जो पूछा है, मतलब फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ नहीं, मतलब वो h t1 t2 इसके टर्म में आएगा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, h t1 t2 के टर्म में आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं एक बार जस्ट समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऐसे थ्रो करेंगे u स्पीड से, किसी भी स्पीड से, तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, है ना। तो बोल रहा है किसी भी एक हाइट को, हर एक पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। तो कह रहा है t1 t2 with the time at which it is at height h while ascending and descending। तो t is equal to 0 पर यहां था, तो t is equal to t1 पर ऊपर जाते वक्त आया, और t is equal to t2 पर नीचे जाते वक्त फिर उसी हाइट पर आया, है ना। और इस हाइट की वैल्यू h दे रखी है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया सबको? हाँ। कोशिश कीजिए। तो ये h और u आपको निकालना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अब कोशिश करो।
सर बोलो बेटा, आया? सर वेलोसिटी अभी हाइट में आया है। चलो अभी देखते हैं। सर वेलोसिटी मैंने आपको भेजा है हाफ G1 T2। अभी देख लेते हैं बेटा। चलो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, H ब्लू कलर ले लेता हूं, H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ सर। तो 2H इज इक्वल टू 2UT माइनस GT स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ सर। सो GT स्क्वायर माइनस 2UT प्लस 2H दिस इज इक्वल टू 0। ये जो कुछ भी है इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, T1 T2 होंगे। हाँ सर। तो आप लोग पढ़ चुके हो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट माइनस B by A दैट इज 2U by G, प्रोडक्ट ऑफ रूट C by A दैट इज 2H by G, यहां पर होगा। ये बात समझ आई मैं क्या लिखा? Yes, sir. मैं ये कहना चाह रहा हूं, पता नहीं आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स अगर होते हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा बीटा इज माइनस B by A एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज C by A, ये होता है ना। तो ठीक वैसे ही ये t में क्वाड्रेटिक है, तो T1 प्लस T2 इतना होगा ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से u की वैल्यू मिल गई, हाफ G T1 प्लस T2, ये एक आंसर हो गया। और H भी पूछा है, H इज इक्वल टू हाफ G T1 इंटू T2, ये दूसरा आंसर हो गया। आया समझ में आप लोगों को? सर एक डाउट था। बोलो क्या डाउट है? सर हमने जो इनिशियल इक्वेशन में h इज इक्वल टू ut माइनस 1 ऑफ gt स्क्वायर में जो t लिया है सर, वो कैसे लिख सकते हैं T1 और T2 के फॉर्म में? सर फिर T1 T2 के फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने लिखा कि किसी भी h पर किसी भी टाइम t पर होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। यस सर। तो और क्वेश्चन में कह रहा है कि T1 और T2 दो टाइम पर ये ऑब्जेक्ट इस h हाइट पर था, मतलब इस इक्वेशन को T1 और T2 दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। यस सर। वही किया, तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग हुआ कि T1 और T2 दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। यस सर। सर और सर फर्स्ट इक्वेशन में ut माइनस क्यों आया, ut प्लस क्यों नहीं आया? क्या क्या? सर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं होगा? हाफ एट ut प्लस हाफ एट ये स्क्वायर होगा, बट a की वैल्यू माइनस g है ना। यस सर, यस सर, यस। आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड। हाँ सर समझे। हो गया, आगे बढ़ूं? एक और सिंपल सा करो, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए।
सर बोल बेटा, सर बोलो बोलो। सर मेरे हिसाब से हाइट होगा 125 मीटर। 125 मीटर, वेरी गुड। और कोई? सर 122। 122। और कोई? सर 125.9। सर 122। अभी देखते हैं। मान लो ये हाइट h है, सो लास्ट सेकेंड में, मतलब ऐसे समझो, t इज इक्वल टू टी पर मान लो यहाँ पहुंचा, तो t इज इक्वल टू t-1 पर यहाँ होगा, है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर, मैंने भी वैसे ही किया मैंने। और ये डिस्टेंस कितना है? 9h/25 है ना? मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? 16h/25। h minus 9h/25। अरे वाह, 16h/25 होगा। हाँ तो यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया मतलब वेलोसिटी जीरो। 0। 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से यहां तक, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C बोल दो। तो A to B आने में t-1 टाइम लगा और A to C आने में t टाइम लगा। यही मतलब हुआ ना? हाँ तो A to B के लिए हम क्या लिखेंगे? 16h/25 with minus sign is equal to 0 minus half g t-1 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। That is 16h/25 is half g t-1 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। यस सर। सबको समझ आया ये? सबको समझ आया ये? हाँ सर। Yes, sir. और पूरा A to C के लिए लिखेंगे -h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ GT स्क्वायर, दैट इज H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. तो 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? H कैंसिल होगा। 16/25 इज इक्वल टू t-1 अपॉन t का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहां से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड दिख रहा है। हाँ सर। हाँ इस t इज इक्वल टू 5 को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो h मिल जाएगा, यही पूछा है ना? हाँ। दैट इज 125 मीटर विल बी योर आंसर। आया समझ में सबको? यस सर। या किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े? Sir, wait a second. जल्दी कीजिए।
हो गया? यस सर। यस सर। एक और करो, लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट क्या, बस 2 से 3 मिनट मिलेंगे आपको इसमें। सिमिलर सा है। कोशिश कीजिए जल्दी।
बोलो, कोई तो बताओ, तो मैंने आंसर चार्ट पे भेजा। बोलो। 80 मीटर। 80 मीटर्स, यस। वेरी गुड, 80 मीटर वाले सब सही हो। So a stone is dropped from rest. So h is equal to half gt square, more precisely minus half is equal to minus half gt square. That is h is equal to half gt square हो गया। ठीक है। Second stone is thrown vertically down from the same point with 30 meter per second velocity 2 seconds later. तो minus h is equal to minus 30 t minus 2, 2 सेकेंड के बाद तो वो t minus 2 चलेगा, माइनस हाफ g t minus 2 का स्क्वायर। तो यही h मुझे ढूंढना है। यही h ढूंढना है ना। हाँ तो ये दो इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशन में मुझे h ढूंढना है, तो किसी एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। आया समझ में? जैसे इन दोनों से अगर t मिल गया तो हमारा काम चलेगा। तो g को 10 कर दो, तो हाँ 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस 2 प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, तो 5 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 30 इंटू टी माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी 2t माइनस 2 और a माइनस बी 2, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस 2। सो 5 2 जा 10 3 जा 30, ये 3 हो गया। सो 2t माइनस 2 इज 3t माइनस 6। सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। दिख रहा है? t इज इक्वल टू 4 दिखा सबको? अब ये t4 यहाँ पे पुट कर दो तो h कितना हो गया? हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 80 मीटर। यही पूछा था। आया समझ में? आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. बोलो। Sir, can you please send the recording of the previous lecture on the group? I was absent. तो ग्रुप में एडेड हो ना बेटा तुम, हाँ सर। तो उसमें जरूर रिकॉर्डिंग गई होगी। ओके सर, मैं चेक कर दो। हाँ सर आप इस लेक्चर की भी भेजोगे ना? हाँ, सबके भेजता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू।